बच्चे अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो उनको थोड़ा मना करना पड़ता है। झोले भर के पैसे ले जाओ, जेब भर पैसे सब्जी ले आओ। हम लोग मीडियम क्लास जो हाई क्लास स्कूल में डाल ही नहीं सकते। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बेटे के लिए ही सारा खर्चा जुटा पाना मुश्किल हो रहा है अभी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेरहम महंगाई बेबस जिंदगी। तमाम परिवारों से आपको मिलाने की हमने वायदा किया है। पड़ताल कर रहे हैं लोगों की महंगाई की और महंगाई से परेशान लोगों के दर्द की। कुछ और परिवारों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महंगाई को लेकर उनका क्या दर्द है। गुप्ता परिवार के अलावा हमने और भी परिवारों के दर्द को करीब से जानने की कोशिश की और आपको सुनाते हैं महंगाई की मार से बेहाल इन परिवारों का क्या कुछ कहना है और आखिर इनके दर्द की क्या दास्तान है। दिन की शुरुआत चाय की प्याली से होती है, लेकिन तरोताजा करने वाली चाय ने भी अब नींद उड़ा रखी है। चाय पत्ती महंगी, दूध महंगा, चीनी महंगी, यानी हर घूंट में महंगाई का दर्द। पहले तो चाय पीने में बहुत अच्छा लगता था, अब वही चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। दूध नहीं है, चीनी नहीं है। हस्बैंड मेरे बोल रहे हैं कैसी चाय है, पर ठीक है भाई, जैसे तुम ला रहे हो, दूध जैसे ला रहे हो, फीकी चाय बनाना पड़ रहा है। पहले दूध जो है आदमी चाय पानी ही नहीं डालता था, होता था सिर्फ आप दूध की चाय पियो। अब नहीं हो पा रहा है। पहले दूध हम 10 में लाते थे, 9 तक में लाए हैं, पर अब 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए नहीं हो पा रहा है। सैलरी उतनी नहीं पड़ रही है। महंगाई की मार तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एक चीज़ जो पहले 10-15 रुपए किलो मिलती थी वो अब सीधी 40 रुपए किलो या 45 रुपए किलो हो गई है। दूध भी पहले 10-15 रुपए किलो मिलता था, अब इतना महंगा हो गया है कि बच्चों को पिलाना ही मुश्किल हो रहा है। रसोई से शुरू करते हैं। पहले तो सारा राशन जो हम 1000 में लेते थे, अब वो हम 3000 में ले रहे हैं। बिजली का बिल जो हम 1000 भरते थे, आज 4000 5000 भर रहे हैं। दूध जो हम जब दिल्ली हम आए थे नए तब 24-25 रुपए किलो लेते थे, आज हम 42 रुपए किलो ले रहे हैं। तो सारा ही बजट बिगड़ गया। मतलब किसी एक चीज़ को आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज़ कम हुई और ये चीज़ ज़्यादा हुई। महंगाई ने चाय का जायका बिगाड़ा तो तेवर दिखाने में तरकारी भी पीछे नहीं है। आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो या फिर कुछ और सब्जियां, सब आसमान पर चढ़ी हैं और जमकर चिढ़ा रही हैं। काफ़ी सोचना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बैलेंस लेके कि अभी आज एक टाइम प्याज वाली बनाऊं तो दूसरे टाइम नहीं बनाऊं, थोड़ा सा मैनेज करना होता है। और थोड़ी बहुत होती है न्यूट्रीला वगैरह, थोड़ा सब्जी कम करो तो थोड़े चने वगैरह ये सब बनाना पे ज़्यादा ध्यान दो। इस तरह की परेशानी थोड़ा सा वो डाइट न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना पड़ता है कि वो भी रहे, सबको पूरा मिले। लेने में जाती हूँ, पता चला सब्जी 80 रुपए, 90 रुपए, फिर पाव में लेके आना है। पाव में लेके आना है, फैमिली जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, पाव में कुछ होने वाला नहीं है। पता चले सब्जी आप झोले भर के पैसे ले जाओ, जेब भर पैसे सब्जी ले आओ। ऐसे में कहाँ होने जा रहा है, पर अब जीना पड़ रहा है। दिल्ली में रह के जीना पड़ रहा है, ऐसे ही जीना पड़ रहा है। जी बहुत असर पड़ा है। आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि सब्जी खरीदना ही मुश्किल हो गया है। पहले जो चीज़ 20 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 40 रुपए में मिल रही है। जो पहले 40 रुपए में थी वो 80 रुपए में है। तो इसलिए हमें अब इस मटर को देखिए, पहले ये 50 रुपए में मिल जाती थी, आज 100 रुपए में मिल रही है। तो इसमें सब्जी बनाने में भी बहुत सोचना पड़ता है कि कितनी डालूं कितनी नहीं डालूं। हम इसमें भी कटौती कर रहे हैं कि कम यूज़ करें इसको। सब्जियां हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। टमाटर 80 रुपए किलो चल रहा है, पहले 1 किलो ले आते थे, अब आधा किलो लेके आते हैं। ऐसे कटौतियां करनी पड़ रही है काफ़ी। महंगाई की आग भड़काने में पेट्रोल और डीजल सबसे बड़े विलेन साबित हो रहे हैं। लगातार बढ़ते तेल के दामों से भी मिडिल क्लास फैमिली ढेर हो रही है। जैसे बोलेंगे कि मैं तो इतने में रोज पेट्रोल भरा के लेके जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल रहना है। पेट्रोल आप जानते हो कि हर महीने सरकार 2 से 3 बार बढ़ा देती है। जब देखती है कि बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है तो 30 पैसे 20 पैसे कम कर देती है।
हर माँ बाप का सपना होता है वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाए, लेकिन महंगाई की मार से बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का सपना भी कोसों दूर नजर आता है। कई चीज़ों में बहुत मन मार कर रहना पड़ता है। बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हम, कि महंगाई इतनी है, इतनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन्हें थोड़ा उसी स्कूल में डालना पड़ता है, जबकि नहीं चाहते हम उस स्कूल में पढ़ाना। मेरा एक बेटा है जिसको मुझे अभी स्कूल में डलवाना है। मैं सोच रही हूँ कहाँ डलवाऊँ उसको। दूसरे बच्चे के बारे में सास ससुर बोलते हैं कि सेकंड बेबी कर लो, परिवार पूरा नहीं हो पाता 2 बच्चे के बिना, लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकती कि दूसरा बेबी फिर से करूँ, क्योंकि एक बेटे के लिए ही सारा खर्चा जुटा पाना मुश्किल हो रहा है अभी। मेरे 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे अभी ट्यूशन भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। बड़े बच्चे की ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा है, छोटे वाले का तो मैं लगवा ही नहीं पा रही हूँ। और अब ये मेरी छोटी बेटी है, इसको भी मुझे स्कूल में डालना है, इसकी भी मुझे टेंशन है। बताइए मैं क्या क्या करूँ, मुझे तो इतनी टेंशन हो जाती है। सिर्फ हस्बैंड ही कमाते हैं, उसमें मैं क्या क्या घर चलाऊँगी। अब सपने चूर हो रहे हैं। बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट है, लेकिन हमें अपनी परेशानी देखते हुए, महंगाई देखते हुए उसे मीडियम क्लास स्कूल में डालना पड़ता है। हम लोग मीडियम क्लास जो हाई क्लास स्कूल में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उतनी हमारी मंथली इनकम नहीं है जितनी उनकी स्कूल का खर्च, उनकी फीस प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो इसलिए हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे बच्ची है, छोटी बच्ची है मेरे को एडमिशन कराना है। यहाँ मैं सबसे पूछती हूँ कि सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, तो लोग बोलेंगे अल्कॉन। उसको सोचने के लिए मेरे को 4 लोगों से बात करनी पड़ती है। फिर लगता है बताओ बच्ची अभी तो मेरे पास एक ही बच्ची है, फिर भी एक बच्ची को भी मेरे को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है कि अब उसको कैसे पढ़ाऊँ मैं, कैसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊँ। ऐसे तो बहुत स्कूल्स हैं जो कि हम डला सकते हैं, पर मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा बच्ची को अच्छे से पढ़ाओ। हमारे देश में अतिथि को देव समान माना गया है, लेकिन परिवार चलाने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में अब मेहमानों के नाम से रूह कांप उठती है। काफ़ी मैनेज करके चलना पड़ रहा है। कुछ खाने पीने, सब्जियां वगैरह, या स्पेशली पार्टीज़ वगैरह करने में भी काफ़ी सोचना पड़ता है, किसी गेस्ट को बुलाए या नहीं बुलाए। ये सब चीज़ों में थोड़ी सी। तो बेरहम महंगाई को लेकर उसकी पड़ताल करने के लिए जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो तमाम ऐसे परिवारों से हमारी मुलाकात हुई जो महंगाई से बेहद परेशान और हलकान थे। लेकिन कोशिश अब आगे भी जारी रहेगी। अपने इस खास पेशकश के जरिए पड़ताल करने की कोशिश हम करेंगे कि और भी कितना ऐसा परिवार है मध्यम वर्गीय जो इस महंगाई के करंट से डसा जा रहा है। महंगाई का डंक जो है उसे डस रहा है, वो परेशान है, उसका दर्द उसकी आंखों से छलकता है। और भी परिवारों के पास चलेंगे, लेकिन आज हमारे खास पेशकश बेरहम महंगाई बेबस जिंदगी में फिलहाल बस इतना ही। बच्चे अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो उनको थोड़ा मना करना पड़ता है। झोले भर के पैसे ले जाओ, जेब भर पैसे सब्जी ले आओ। हम लोग मीडियम क्लास जो हाई क्लास स्कूल में डाल ही नहीं सकते। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बेटे के लिए ही सारा खर्चा जुटा पाना मुश्किल हो रहा है अभी।